स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है डीआईपी डाइट काम कैसे करती है और इसको डीआईपी डाइट क्यों बोला जाता है। मुझे लगता है जितने भी लोग आज हैं इनको डीआईपी डाइट के बारे में पता होगा, सुना होगा आपने डीआईपी डाइट के बारे में किसी न किसी से, क्योंकि आज आपको जिन लोगों ने इनवाइट किया है वो लोग खुद डीआईपी डाइट पे काम कर रहे हैं, डीआईपी डाइट को ले रहे हैं। तो पहले हम बात करेंगे इसे डीआईपी क्यों बोला जाता है। डीआईपी डाइट, डीआईपी का फुल फॉर्म है डिसिप्लिन्ड इंटेलिजेंट पीपल। तो डिसिप्लिन इंटेलिजेंट पीपल का डाइट से क्या संबंध है? तो ये विरोधी शब्द है वीआईपी का। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं जो, उसका ऑपोजिट होता है डिसिप्लिन इंटेलिजेंट पीपल। कुछ लोग वीआईपी होते हैं, जो आपने देखा होगा वीआईपी लोग जो होते हैं, मंत्री, बड़े बड़े ऑफिसर, वो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। विशेष तौर पे अगर आप देखेंगे कि ट्रैफिक सिग्नल, जब सड़क पे वीआईपी गाड़ी चलती है तो रेड लाइट आने पे भी वो रुकते नहीं है, वो हूटर बजाते हुए आगे निकल जाते हैं, सिग्नल को तोड़ते हैं, वो अपने ही बनाए हुए कानूनों को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन जो डीआईपी होते हैं, डिसिप्लिन्ड इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, हम लोग होते हैं, हम रेड लाइट पे रुकते हैं, उसके बाद ग्रीन लाइट होती है, फिर भी इधर उधर देखते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। हम हर रूल को फॉलो करते हैं। तो इसी तरह डॉक्टर विष्णु भाई चौधरी जी ने खाने को भी दो हिस्सों में बांटा है। एक खाना वीआईपी खाना होता है, एक खाना डीआईपी खाना होता है। जो वीआईपी खाना होता है वो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सिग्नल्स हैं, उनको फॉलो नहीं करता है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे नियम हैं नेचर ने बनाए हुए, जिनको वीआईपी खाना फॉलो नहीं करता है। वीआईपी खाना फॉलो नहीं करता, तो डीआईपी जो खाना है वो, जैसे डीआईपी बाहर के सिग्नल्स को फॉलो करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, ऐसे ही डीआईपी खाना हमारी बॉडी के हर रूल को फॉलो करता है। सिंपल एक एग्जांपल दूंगा मैं। वो एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए आपने खाना खाया। जब आप खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जब खाने में मौजूद ग्लूकोज जब ब्लड में उसको घुलना है तो वहां एक रेड सिग्नल होता है। अगर आपके ब्लड में पहले से ग्लूकोज की मात्रा सफिशिएंट है, जो ज्यादा है, तो जो नया ग्लूकोज आया है उसके लिए रेड सिग्नल होगा कि आप अभी ब्लड में नहीं घुल सकते। पहले जो ब्लड में मौजूद ग्लूकोज है वो सेलों के अंदर चला जाए, उसके बाद आप आना। लेकिन वीआईपी खाना अगर आपने खाया है, उससे जो ग्लूकोज बनेगा वो उस ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो नहीं करेगा, वो रुकेगा नहीं, वो तुरंत ब्लड में घुल जाएगा और ब्लड में आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, जिसे हम शुगर की बीमारी बोलते हैं। वीआईपी खाना जब हम खाते हैं तो उसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो हमारी बॉडी के सिग्नल को, रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपने डीआईपी खाना खाया है, तो अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल अधिक है, पहले ही सफिशिएंट ग्लूकोज है आपके ब्लड में, वो सेलों के अंदर अभी नहीं गया है, तो वो जो रेड सिग्नल होगा, डीआईपी खाने का जो ग्लूकोज होगा वो वहीं रुक जाएगा, वो ब्लड में एंटर नहीं होगा। तो जैसे ही ब्लड में मौजूद ग्लूकोज सेलों के अंदर चला जाएगा, तब धीरे धीरे वो ब्लड में एंटर होगा और आपका ब्लड ग्लूकोज कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। तो अब दूसरा सवाल है, कौन कौन सा खाना वीआईपी होता है और कौन सा खाना डीआईपी होता है? वीआईपी खाना ऑल कुक्ड फूड, जितना भी खाना मॉडिफाइड होता है, वो खाना जिसमें इंसान अपनी टांग अड़ाता है, वो खाना जो पैक्ड होता है, वो खाना जो प्रोसेस्ड होता है, वो खाना जो फ्राइड होता है, वो खाना जो फास्ट फूड होता है, वो सारा का सारा वीआईपी खाना होता है। रिफाइंड फूड, फास्ट फूड, जिस भी खाने में इंसान ने अपनी टांग अड़ाई है,
वो पूरा का पूरा खाना वीआईपी खाना होता है। और वो खाना जब हम खाते हैं, उसके जब इंग्रेडिएंट ब्लड में घुलते हैं तो वो किसी रूल को फॉलो नहीं करते। डीआईपी खाना कौन सा होता है? ऑल रॉ फूड। वो खाना जो नेचर से सीधा आता है, जिस फॉर्म में नेचर से आता है उसी फॉर्म में अगर हम उसको खाते हैं, वो खाना डीआईपी कहलाता है। वही खाना हमारी बॉडी के सभी रूल्स को फॉलो करता है और हमें बीमार नहीं होने देता है। केवल वीआईपी खाना ही हमें बीमार करता है। अब इतनी सी बात है जो हमें समझ लेनी है। अगर हम इस बात को समझ जाएं तो जीवन भर हम कभी बीमार नहीं हो सकते। तो इतना ही काम है, इतनी ही बात है। इस बात को एक बहुत बड़े ग्रंथ में भी लिखा जा सकता है एक्सप्लेन करते करते, और इसको 2 लाइन में भी बोला जा सकता है। वो खाना जिसमें इंसान का बनाया हुआ खाना और नेचर का बनाया हुआ खाना। इंसान का बनाया हुआ खाना वीआईपी होगा और नेचर का बनाया हुआ खाना अगर एज इट इज जैसे नेचर से आता है उसको हम खाते हैं, उसको डीआईपी डाइट बोला जाएगा। तो डीआईपी डाइट जब हम लेते हैं, आपको पता होगा कि प्लेट 2 प्लेट का कॉन्सेप्ट होता है। प्लेट 1 खाने के बाद आपको प्लेट 2 खाने के लिए बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप डीआईपी हैं, डिसिप्लिन्ड इंटेलिजेंट पीपल पर्सन हैं। आपकी गाड़ी, आप गाड़ी में है, आपकी गाड़ी जा रही है, रेड सिग्नल आता है, आप गाड़ी को रोक लेते हैं। आप उस रेड सिग्नल को फॉलो करते हैं। जब आपकी गाड़ी रुक जाती है, उसके पीछे मान लीजिए एक वीआईपी गाड़ी आके खड़ी हो जाती है, तो वो वीआईपी गाड़ी कितना भी सायरन मारती रहे, वीआईपी गाड़ी कितना भी हॉर्न मारती रहे, अगर आप जो डीआईपी हैं, आप उस सिग्नल को जंप नहीं करते हैं, आप रुके रहते हैं, तो वीआईपी गाड़ी को भी रुकना पड़ेगा। मजबूरी बन जाएगी उसकी, वो आपको जंप करके नहीं जा सकता। तो अगर आप आगे अड़के खड़े हैं कि मैं तो ग्रीन सिग्नल होगा तभी जाऊंगा, तो वीआईपी गाड़ी की भी मजबूरी बन जाएगी कि वो आपके पीछे पीछे चले। इसी तरह जब हम वीआईपी खाना खाने से पहले डीआईपी खा लेते हैं, अगर आप फल पहले खा लेते हैं और उसके बाद आप पराठा खा लेते हैं, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। अगर आप सलाद पहले खा लेते हैं, चपाती और दाल सब्जी बाद में खाते हैं, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि आगे डीआईपी लग गया है। आगे वो लग गया है जो रूल्स को फॉलो करता है। उसके पीछे रूल तोड़ने वाले को मजबूरी में रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो हमें, अगर कुछ लोग पूरी तरह से प्रॉपर डीआईपी डाइट को फॉलो नहीं करते हैं, उनको दिक्कत आती है, केवल इतना भी कर लेंगे। जो लोग केवल इतना कर लेंगे, आप ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं, आपने ब्रेकफास्ट में पराठा खाना है, पूरी खानी है, कुछ भी खाना है, इडली डोसा कुछ भी खाना है, लेकिन उससे पहले 200-250-300 ग्राम अगर फल खा लेते हैं, उससे पहले फल खाने के तुरंत बाद आप खाना खा लेते हैं, देन आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। लंच करना है, बैठे हैं, लंच में क्या खाना है दैट नॉट मैटर, लेकिन लंच खाने से पहले 250-300 ग्राम अगर आप सलाद खा लेते हैं, उसके बाद तुरंत बाकी खाना खा लेते हैं, तो आप देखेंगे ऐसे डिनर से पहले अगर आप पहले सलाद खा लेते हैं, उसके बाद डिनर करते हैं, रोटी चपाती चावल कुछ भी खाते हैं, तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आपका शुगर लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा, आपका बीपी लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा, आपका थायराइड ठीक होना शुरू हो जाएगा, आपकी बहुत सारी चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो एक और तरीका है इसको समझने का, वो क्या है? राकेश मनकार जी, आपने हैंड रेज किया, क्या पूछना चाहते हैं कुछ? जब ऐसे गलती से हो गया है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं अपना ऑडियो ऑन कीजिए, पूछ सकते हैं। तो
एक और तरीके से समझ सकते हैं, डीआईपी खाना ऐसा खाना होता है, एक कार जिसमें ड्राइवर नहीं है, एक गाड़ी वो ड्राइवरलेस नहीं है। आप बोलेंगे ऐसी तो बहुत सी गाड़ियां जिसमें ड्राइवर नहीं होता, अभी तो आने लगी हैं ऐसी ड्राइवरलेस गाड़ियां, उसकी गाड़ी की बात नहीं करता। वो गाड़ी जो ड्राइवर से चलती है लेकिन उसमें से ड्राइवर को बाहर निकाल दें हम, बिना ड्राइवर के गियर लगा के आप एक्सीलेटर पे एक पत्थर रख दें और ड्राइवर को बाहर निकाल लें, तो आप सोच सकते हैं उस गाड़ी के साथ क्या होगा। वो गाड़ी किसी सिग्नल को क्या फॉलो करेगी, वो तो तुरंत बहुत जल्दी उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर उस गाड़ी में ड्राइवर बैठा है तो वो बहुत सारी संभावना है कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। वो ड्राइवर फॉलो करता है सिग्नल, गाड़ी थोड़ी करती है, ड्राइवर ही फॉलो करता है। तो जो वीआईपी खाना होता है वो ऐसा खाना होता है जिसके ड्राइवर को हम मार देते हैं। आप एक फल लीजिए, कोई भी फल, उसको क्रश करके माइक्रोस्कोप के नीचे डाल के देखिए। आप एक खीरा लीजिए, आप एक टमाटर लीजिए, कोई भी नेचुरल चीज, कोई फल या सब्जी, उसको क्रश कीजिए, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे, आपको वहां टिमटिमाते हुए तारे दिखेंगे, हिलजुल दिखाई देगी। वो लाइव एंजाइम होते हैं, वो उस खाने में ड्राइवर होते हैं जो हमारी बॉडी के सारे सिग्नल्स को फॉलो करते हैं, जो गाड़ी को सही जगह पे लेके जाते हैं, जो अपने सही डेस्टिनेशन तक लेके जाते हैं। लेकिन जब हम उस खाने को कुक कर देते हैं, उस खाने को प्रोसेस कर देते हैं, आप एक सेब खा रहे हैं और दूसरी तरफ उसी सेब को आप काट के, छील के, गर्म करके, चीनी डाल के उसको जैम बना देते हैं, तो जब सेब खा रहे हैं वो ड्राइवर वाली गाड़ी होगी, और जब आप जैम खा रहे हैं उसी सेब का बना के, वो ड्राइवर लेस गाड़ी होगी, उसका ड्राइवर। अगर आप टमाटर कच्चा खाते हैं तो वो ड्राइवर वाली गाड़ी होगी। अगर उसी टमाटर को आप तड़के में फ्राई कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो आप उस ड्राइवर को मार देते हैं। अगर आप सब्जी कच्ची खाते हैं, लौकी है, गोभी है, गाजर है, कोई भी सब्जी जब आप कच्चा खाते हैं, वैसे ही जैसे नेचर से आया है, तब वो ड्राइवर वाली गाड़ी है। वो गाड़ी, वो खाना जब हमारा डाइजेस्ट होगा, हमारी बॉडी रूल को फॉलो करेगा। लेकिन जैसे ही आप उस सब्जी को काट के कुकर में, पतीले में पका के, अच्छे से उसको पका के खाते हैं, तो वो ड्राइवर लेस गाड़ी बन जाती है। तो डीआईपी डाइट कैसे काम करती है, आपने ये तो समझ लिया, डीआईपी क्या होता है, वीआईपी क्या होता है। वो खाना जो नेचर से सीधा आता है, जिस फॉर्म में आता है उसी फॉर्म में अगर हम खाते हैं, वो डीआईपी खाना होगा। लेकिन अगर उस खाने में हम मॉडिफाई करते हैं, उसको काटते हैं, छीलते हैं, कुक करते हैं, अगर हम उस खाने को प्रोसेस करते हैं, एक टमाटर कच्चा खा रहे हैं, दूसरे टमाटर का आप सॉस बना रहे हैं, तो एक गेहूं का दाना उसको उगाते हैं आप, जब वो एक गिटका हो जाता है, आप व्हीट ग्रास उसका जूस निकाल के पीते हैं, वो डीआईपी होगा, वो नेचुरल है। और अगर आप उसी गेहूं में दाना उगेगा, उसको पिसाते हैं, पिसा के आटा गूंथते हैं, फिर तवे पे पका के खाएंगे, तो वो वीआईपी बन जाएगा, ड्राइवर मर जाएगा उसका। आप दाल को अंकुरित करके खाते हैं, वो ड्राइवर वाला खाना होगा। जब आप उसी दाल को कुक करके खाएंगे कुकर में, तो वो ड्राइवर लेस खाना होगा। यही बात हमें समझनी है, लाइव फूड और डेड फूड। हम जिंदा है, हमारी बॉडी करोड़ों सेलों से मिलकर बनी हुई है, और वो सेल जिंदा है, उनको जिंदा फूड चाहिए, जिंदा खाना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम डेड फूड खा रहे हैं, हर खाने को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, हर खाने को पका रहे हैं हम। तो जब बहुतात में मेजॉरिटी खाना हम मॉडिफाइड खाते हैं, कुक्ड खाते हैं, प्रोसेस्ड खा रहे हैं, रिफाइंड खा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, तो यही कारण है कि हम लगातार बीमार हो रहे हैं।
जैसे ही आप इस खाने को बंद कर देते हैं, आप डीआईपी खाना शुरू करते हैं, फल खाना शुरू करते हैं, सलाद खाना शुरू करते हैं, उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में खाना आ रहा है कुदरत से, उसी फॉर्म में खा रहे हैं, तो आप डीआईपी खाना खा रहे हैं, तो आप हर बीमारी जो है वो क्योर होना शुरू हो जाती है। जी, कोई बात नहीं जी, आप जा सकते हैं, आपका ऑफिसर नेक्स्ट मीटिंग जब भी होगी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज करना, या जिन्होंने आपको बुलाया है उनको बोलना, वो आपको नेक्स्ट मीटिंग का लिंक भेज देंगे। आप को नौकरी पे, ड्यूटी पे जाना है, आप जा सकते हैं। अभी मतलब वैसे भी 5-7 मिनट ही और चलेगी मीटिंग, ये 40 मिनट की मीटिंग होती है, 5 से 7 मिनट हमारे इंतजार में निकल जाते हैं। तो डीआईपी डाइट काम कैसे करती है, एक चीज आप ध्यान में रखिए, थैंक यू सर। शरीर नेचर ने ऐसा बनाया है, एक ही मशीन है इस दुनिया में जो खुद को रिपेयर कर सकती है, और कोई मशीन खुद को रिपेयर नहीं कर सकती। मशीन खराब होती है, उस मशीन को हम मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, मैकेनिक उसका खराब पुर्जा निकाल के फेंक देता है, नया मार्केट से खरीद के लगा देता है, मशीन चल पड़ती है। लेकिन ये जो मशीन है, नेचर की बनाई हुई ये मशीन, इसमें ऐसा नहीं होता है। यही एक मशीन है जो खुद को खुद रिपेयर कर सकती है, और दुनिया की कोई मशीन खुद को रिपेयर नहीं कर सकती है। तो ये मशीन खुद को रिपेयर कैसे करती है, छोटी सी एक एग्जांपल दूंगा। हमारे अंदर एक डॉक्टर बिठाया है, कुदरत ने हमारे अंदर एक डॉक्टर बिठाया है। वो डॉक्टर जो हर बीमारी की दवा खुद तैयार करता है, वो डॉक्टर जो हर बैक्टीरिया को, वायरस को, जो हमारे दुश्मन है, उससे लड़ सकता है, उसको मार सकता है, भगा सकता है। लेकिन उस डॉक्टर को कुछ हथियार चाहिए, उस डॉक्टर को कुछ टूल्स चाहिए। जैसे बाहर के डॉक्टर की बात करें, मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार है, आप डॉक्टर को फोन करते हैं, डॉक्टर साहब हमारे घर में एक पेशेंट है, आप आइए। वो डॉक्टर एक बैग लेके आएगा, उस बैग में क्या होता है, उसके टूल्स होते हैं, सिरिंज होती है, टेबलेट्स होती हैं, कैप्सूल होते हैं, बहुत कुछ होता है, ग्लूकोज की बोतल होगी, वो बड़ा कुछ होता है उस बैग में। उस बैग की मदद के बिना अगर आप उस डॉक्टर से वो बैग छीन लें और बोले अब पेशेंट का इलाज करो, वो डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाएगा। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो डॉक्टर, नेचर ने हमें जो डॉक्टर दिया है, इनबिल्ट, पहले से ही, बचपन से ही हमारे अंदर एक डॉक्टर बैठा है। उस डॉक्टर को भी कुछ टूल्स चाहिए। कौन से होते हैं टूल्स? वो टूल्स होते हैं हमारे ब्लड में मौजूद इंग्रेडिएंट। कैल्शियम होगा, आयरन होगा, विटामिन होंगे, विटामिन सारी तरह के, कितनी तरह के विटामिन, सारे के सारे विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे, फाइटोकेमिकल्स होंगे। ये सारे टूल्स हैं उस डॉक्टर के लिए। वो डॉक्टर जब किसी बीमारी के लिए दवा बनाएगा, तो वहां से वो इंग्रेडिएंट कहां से लेगा? हमारे ब्लड में से। जब हम वीआईपी खाना खाते हैं, जब हम पका हुआ खाना खाते हैं, जब हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जब हम रिफाइंड फूड खाते हैं, तो हमारे ब्लड में मौजूद इंग्रेडिएंट की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, या वो इंग्रेडिएंट पूरे के पूरे मौजूद नहीं रहते हैं। जब हमारा डॉक्टर दवा बनाने की कोशिश करता है, तो वो दवा नहीं बना पाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने घर में डॉक्टर बुलाते हैं, और जैसे ही वो इलाज करने लगे पेशेंट का, उसका बैग आप छीन ले तो इलाज नहीं कर पाएगा। ऐसे ही अगर आपके ब्लड में वो सही इंग्रेडिएंट, अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट अगर मौजूद नहीं है, तो आपके अंदर का डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर पाएगा। यही एक वजह है कि हमारा शरीर ठीक कर सकता है खुद को, ये मशीन खुद को रिपेयर कर सकती है, लेकिन इसके टूल्स हम छीन लेते हैं इससे। इसके पास वो मौजूद औजार नहीं हम रहने देते जिससे इसने खुद को ठीक करना है। कोई भी मैकेनिक है, आपकी गाड़ी खराब हुई, आप मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, लेकिन आपकी गाड़ी को ठीक करने से पहले आप उसकी टूल किट उससे छीन लें, उसकी चाबियां, उसके पाना, वो सारी चीजें उसके छीन ले, तो वो आपकी गाड़ी को ठीक नहीं कर पाएगा। इसी तरह हमारे अंदर जो डॉक्टर बैठा है, उसका जो टूल्स हैं, वो टूल्स है हमारे ब्लड में मौजूद इंग्रेडिएंट्स। अगर वो इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं है, अगर उन इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हमारा डॉक्टर बीमारी का इलाज नहीं कर पाता है, हम और बीमार होते जाते हैं। जैसे ही
आप डीआईपी डाइट लेना शुरू करते हैं, जैसे ही आप डीआईपी खाना खाना शुरू करते हैं, आपके ब्लड में वो इंग्रेडिएंट मौजूद होना शुरू हो जाते हैं, सारे के सारे विटामिन। जब आप सुबह 12 बजे तक ढेर सारे फल, 1 किलो फल खाते हैं, तो कोई विटामिन ऐसा नहीं है जो फलों में नहीं होता, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो फलों में नहीं होता। जैसे ही आप आधा किलो 1 किलो सलाद खाते हैं, दोपहर को आधा किलो खाते हैं, 400 ग्राम रात को खाते हैं, तो सारे के सारे इंग्रेडिएंट हमारे ब्लड में मौजूद हो जाते हैं। और हमारा डॉक्टर एक एक करके जितनी भी बीमारियां हैं, कोई मैटर नहीं है, आज आपको 10 बीमारियां हैं, किसी को शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, थायराइड भी है, किडनी की प्रॉब्लम भी है, मोटापा भी है, 10 बीमारियां हैं। जैसे ही आप इंग्रेडिएंट मौजूद करवा देंगे, जैसे ही आप टूल मौजूद करवा देंगे, वो डॉक्टर एक एक करके जो बीमारी पहले ठीक हो सकती है उसको पहले ठीक कर देगा, बारी बारी करके सारी की सारी बीमारियों के लिए वो दवा बनाएगा, हर बीमारी को ठीक कर। जिस भी ऑर्गन के सेल्स बीमार हैं वो उन सेल्स को ठीक कर देगा। इसीलिए जैसे ही हम डीआईपी डाइट लेना शुरू करते हैं, विद इन 72 आवर्स, 3 दिन के अंदर अंदर बॉडी रिपेयर होना शुरू हो जाती है, वो इंग्रेडिएंट कंप्लीट हो जाते हैं, डॉक्टर को टूल मिल जाते हैं और डॉक्टर दवा बनाना शुरू कर देता है और अपना गाड़ी को रिपेयर करना शुरू कर देता है, मैकेनिक अपना काम करना शुरू कर देता है। हमें केवल ये करना है, कुछ नहीं करना, कोई टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, कोई डायग्नोसिस करवाने की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल हमें डीआईपी खाना खाना है, बस। थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी सी धूप लेनी है, क्योंकि जो विटामिन हमें धूप से मिलता है वो हमें और किसी चीज से नहीं मिल सकता। जो कैलोरीज हम एक्सरसाइज करके बर्न करेंगे, जो ताकत हमारे शरीर को एक्सरसाइज से मिलेगी, वो और किसी चीज से नहीं मिल सकती। फिजिकल वर्क बहुत जरूरी है। ऐसा थोड़ा सा करने के बाद हमें केमिकल्स की सप्लाई बॉडी को बंद करनी है, रिफाइंड फूड बंद कर देना है, एनिमल फूड बंद कर देना है, तुरंत हमारी बॉडी खुद को रिपेयर करना शुरू कर देती है। 1 साल, कोई भी आज तक जितनी बीमारियों के नाम सुने हैं आपने, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो 1 साल से ज्यादा आपके शरीर में टिक पाए। जैसे ही आप डीआईपी डाइट लेना शुरू करते हैं, विद इन 1 ईयर हर बीमारी ठीक होती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, हर व्यक्ति का एक समय निश्चित है, लाइफ स्पैन होता है, हर बॉडी का एक लाइफ स्पैन होता है। ह्यूमन बॉडी वैसे 120 साल तक जिंदा रह सकती है, लेकिन अगर आपने इसके साथ बहुत बुरा किया है पहले, अगर इस शरीर के साथ आपने अच्छा नहीं किया, इसको अच्छा खाना नहीं दिया, तो ये जरूरी नहीं है कि वो लाइफ स्पैन उतना ही हो पाए। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि डीआईपी डाइट सबको अमर कर देगी, डीआईपी डाइट किसी को मरने नहीं देगी, ऐसा नहीं है। जब वो लाइफ स्पैन पूरा हो जाएगा, हर व्यक्ति मर जाएगा, ये नेचर का रूल है। जो पैदा हुआ है उसको मरना है, जो चीज उत्पन्न होती है उसको नष्ट होना होगा। इस रूल को, नेचर के इस रूल को कोई बदल नहीं सकता। लेकिन जब जब गुंजाइश है, जहां जहां गुंजाइश है, वहां वहां एक समय आता है जब अच्छे से अच्छा मैकेनिक भी गाड़ी को ठीक नहीं कर पाता, वो बोलता है अब भंगार में बेचनी पड़ेगी गाड़ी, अब ठीक नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो पूरा जोर लगाता है। हमारे अंदर जो मैकेनिक बैठा है, हमारे अंदर जो डॉक्टर बैठा है, वो अपनी हर कोशिश करता है, जितना 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 वो ठीक कर सकता है वो करेगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं, मान लीजिए मैंने कल भी एक बात बोली थी, एक व्यक्ति है 80 साल का, उसने 81 साल जीना है, तो या 80 साल 2 महीने जीना है, वो आज डाइट शुरू करेगा तो बोलेगा कि मैं मरूं ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें लोगों को ये समझाना है, हमें लोगों को ये बताना है, या आप लोग जो अभी डीआईपी डाइट नहीं ले रहे हैं, हमें ये करना है कि हम इंतजार ना करें कि कोई बीमारी आएगी तब हम ये डाइट लेना शुरू करेंगे, क्योंकि ये डाइट ऐसी नहीं है कि बीमार लोगों को दी जाए। बीमार लोगों को दी जाए, ठीक हो जाएंगे बीमार लोग, लेकिन अगर स्वस्थ लोग इसको लेना शुरू करेंगे तो आप बीमार होंगे ही नहीं। सबसे अच्छी बात यह है हम तब लेना शुरू कर दें इस डाइट को जब हम बीमार नहीं हैं, जब हम स्वस्थ हैं। तो
आपके साथ कभी बीमारी होगी नहीं, आपके साथ कभी कोई इमरजेंसी होगी नहीं, आपको कभी जीवन में हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़ेगा, आपको कभी डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। तो इंतजार मत कीजिए कि पहले हम बीमार होंगे तब जाके हम ये डाइट लेंगे। लोगों का तो बहुत अजीब अजीब, समय बहुत कम रह रहा है, 6 मिनट रहते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। एक अभी अभी मेरे एक दोस्त का फोन आया, उन्होंने बोला कि मेरे साधु साहब आपके शहर में रहते हैं, मैं पिछले 2 साल से उनको बोल रहा हूँ डीआईपी डाइट लीजिए, डीआईपी डाइट लीजिए, मिलेट्स लीजिए, उन्होंने नहीं मानी बात। लेकिन आज पता नहीं किसी से उन्होंने सुना, तो आज वो बोल रहे हैं कि मैं शुरू करने जा रहा हूं, तो आपके पास आएंगे, आप मिलेट्स दे देना और डीआईपी डाइट के बारे में कुछ बता देना उनको। अभी अभी मुझे फोन आया, वो पुलिस डिपार्टमेंट में है। तो एज कितनी है उनकी? 57, मेरी एज 58 है। और वो इंसान, वो शख्स मुझे ऐसा बोल रहे थे, सर आप मेरे से 1 साल बड़े हैं और देखिए आपका चेहरा और मेरा चेहरा देखिए, मैं बूढ़ा लग रहा हूं और आप अभी भी, आपको कोई कह नहीं सकता कि आप 58 के हैं। तो उसको साफ अंतर दिख रहा था। हुआ क्या कि आज उनके ऑफिस में एक डॉक्टर साहब आए, उन्होंने एक लेक्चर दिया। उस लेक्चर में उन्होंने डीआईपी डाइट का जिक्र किया, उसको प्रमोट किया, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी के कॉन्सेप्ट को शेयर किया। तो उसको समझ आई कि वो मेरा केवल रिश्तेदार ही नहीं बोल रहा, एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर भी बोल रहा है कि इस डाइट से लोग ठीक हो रहे हैं। तब जाके आज वो उस डाइट को लेना शुरू कर रहा है। मत कीजिए इंतजार इस बात का, खाना ही तो बदलना है। अगर हम एक खाने को खा के हम बीमार हो रहे हैं, आई ड्राइनेस के लिए कोई डाइट नहीं है स्पेशल, केवल डीआईपी डाइट लेनी है आपने, लेकिन साथ में एक्सरसाइज करनी है। आई रोटेशन, नेक रोटेशन और शोल्डर रोटेशन, दिस एंड दिस। आई रोटेशन, नेक रोटेशन और शोल्डर रोटेशन एक्सरसाइज करेंगे, आपकी आईज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डीआईपी डाइट साथ में लेंगे, आपकी आंखों में कोई समस्या नहीं आएगी। ड्राई आईज में कुछ करना नहीं है आपको, आप एक्सरसाइज कीजिए उससे और डीआईपी डाइट साथ में लीजिए, ठीक हो जाएगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को जो आज पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं कि हम मंडे से फ्राइडे तक रेगुलर ये क्लास होती है। स्पेशल फूड फॉर नो प्रॉब्लम जी, जब आप 3-4 तरह का फल मिला के खाएंगे, सारी चीजें आंखों के लिए भी उसमें आ जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर मंडे से फ्राइडे तक इसी टाइम पे क्लास होती है, लेकिन वो पेड ट्रेनिंग होती है। वो 1 महीने का ऑनलाइन कोर्स है, जो लाइफस्टाइल एजुकेटर का कोर्स है। उसकी फीस होती है 5,000 रुपए। जिन लोगों ने आपको यहाँ बुलाया है, जिन लोगों ने आपको लिंक भेजा है, वो सब लोग उस ट्रेनिंग को ले रहे हैं और उनकी इच्छा है कि आप लोग भी इस ट्रेनिंग को लें। तो अगर आप में से कोई व्यक्ति इच्छुक है इस ट्रेनिंग को लेने का, पूरा का पूरा एक कोर्स है डॉक्टर बनने का, अपने डॉक्टर खुद बनने का। हमारा ये दावा है, इस ट्रेनिंग को लेने के बाद जीवन भर आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, आप अपना और अपनी फैमिली का इलाज खुद घर में कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे इस ट्रेनिंग को लेने के लिए, तो आप उन लोगों से संपर्क कीजिए जिन्होंने आपको लिंक भेजा है, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, क्योंकि ये एक सिस्टम है। आप ट्रेनिंग लेने के बाद अगर 4 लोगों को रेकमेंड करते हैं, 4 लोगों को इस ट्रेनिंग में लेके आते हैं, तो आपका 5,000 मैं वापस कर देता हूं। उसके बाद वो 4 लोग भी अगर आगे 4-4 को लेके आते हैं, तो आपको अलग से एक इनकम आना शुरू होती है। इस तरह का ये सिस्टम है। इस 5,000 में से लगभग 4,000 रुपया रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो गिव डीआईपी डाइट मतलब मैं फ्रूट काट के थोड़ी दूंगा आपको। डीआईपी डाइट मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं, मेरा चैनल है लाइफ विदाउट मेडिसिन, आप वहां जाइए, वीडियो देखिए, या जिन लोगों ने आपको बुलाया उनसे बात करेंगे, वो आपको बकायदा डीआईपी डाइट का चार्ट डिजाइन करके दे देंगे। अभी समय नहीं है, केवल 2 मिनट बचे हैं हमारे पास।
डीआईपी डाइट डिटेल में अब नहीं हो पाएगी। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, इसे डीआईपी डाइट क्यों बोला जाता है और डीआईपी डाइट काम कैसे करती है। ये छोटे छोटे सवाल हैं। कोई भी फल, कोई भी कच्ची सब्जी खाएंगे किसी बीमारी में वो आपको नुकसान नहीं करेगी। डायबिटीज में बनाना ही नहीं, आप आम भी खा सकते हैं, अंगूर भी खा सकते हैं, कोई फल मना नहीं करते हैं हम डायबिटीज में, या किसी भी बीमारी में कोई फल मना नहीं करते हैं। तो अगर आपको लगेगा कि ऐसी ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हैं तो आप पेड ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं पे कर सकते या अगर आप मुफ्त में जानकारी लेना चाहते हैं तो हर सैटरडे आप इस वेबिनार में जुड़ सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी इस वेबिनार में आने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये टोटली फ्री होता है। तो आज की मीटिंग यहीं समाप्त करेंगे। आप लोग उन लोगों से जरूर संपर्क में रहिए जिन लोगों ने आपको लिंक दिया है, जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है। अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से आए हैं तो आपको पास मेरा नंबर होगा, आप मुझे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सैटरडे हम फिर इस तरह के फ्री वेबिनार में मिलेंगे, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू। गुड नाइट। सत श्री अकाल। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। जी गुड नाइट।